हमारी आज की हाई एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान की इस दुनिया में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिला गर्व से चलता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में आज भी कई लोग और समुदाय अंधविश्वास की काली कोठरी में कैद हैं, जहां साइंस और लॉजिक का साया तक नजर नहीं आता। और मिनिस्ट्री ऑफ मर्डर्स में हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही अंधविश्वास के भयानक किस्से की है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मर्डर्स प्रेजेंटेड बाय पॉडकास्टर। ये कहानी है देश की राजधानी नई दिल्ली शहर की। सुबह की पहली किरण के साथ ये शहर सोकर ही उठा था, जिसने दिल्ली पुलिस के साथ साथ पूरे देश के लोगों की आने वाले कई दिनों तक नींदें उड़ा दी। तो होता कुछ यूं है कि सुबह के करीब 6 बजे बुरारी के संत नगर पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन पर एक शख्स उसके पड़ोस के घर में हुए एक क्राइम की खबर देता है। अब खबर मिलने के साथ ही वो पुलिस ऑफिसर बिना किसी देर के तुरंत क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है। और क्राइम स्पॉट पर पहुंचते ही जो खौफनाक मंजर उसे दिखता है, उसे देख उस पुलिस ऑफिसर के मुंह से कलेजा बाहर आ जाता है और हाथ पैर बुरी तरह ठंडे पड़ जाते हैं। वो देखता है कि घर के ड्राइंग रूम में छत की जाली से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 लाशें एक लाइन से रस्सी से लटकी हुई हैं और हर एक लाश की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है। किसी नर्क के समान इस भयानक मंजर को देख उस पुलिस वाले के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके जी में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ वापस लौट जाए, लेकिन ड्यूटी और फर्ज की बेड़ियां उसे थामे रखती हैं। वो खुद को जैसे तैसे संभालता है और तकरीबन 10 मिनट बाद सूखे गले और कांपती आवाज में अपने सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करता है और इस क्राइम की खबर देता है। हेलो सर, बुराड़ी में एक घर के अंदर 10 लाशें लटकी पड़ी हैं सर, जल्दी आ जाइए। जी सर। अब दिल्ली पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं। जिस पड़ोसी ने इस मामले की खबर दी थी, पुलिस उससे बात करती है और बात करने पर पता चलता है कि ये सभी लाशें चंदावत फैमिली की हैं, जो 20 साल से इस घर में रह रहे थे। लेकिन बातचीत के दौरान वो बताता है कि इस परिवार में 10 नहीं बल्कि 11 लोग रहा करते थे। अब पुलिस को शक होता है कि उस 11वें शख्स ने ही इन लोगों का मर्डर किया होगा और यहाँ से भाग गया होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद घर के एक कमरे से एक और यानी 11वीं लाश मिलती है। लाश की जांच करते हुए पता चलता है कि ये लाश घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य 80 वर्षीय नारायणी देवी की है। अब जहां एक पल पुलिस को लगा था कि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया है, वहीं इस 11वीं लाश की तफ्तीश के बाद ये केस मांझे की डोर की तरह बुरी तरह उलझ जाता है। अब इसी के साथ जांच आगे बढ़ती है, घर की तलाशी ली जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि घटना के एक रात पहले यानी 11:30 बजे केवल घर का एक सदस्य ललित आखिरी बार घर में घुसा था। उसके बाद घर के किसी भी सदस्य को अंदर बाहर जाते नहीं देखा गया। अब चूंकि किसी भी क्राइम में क्राइम सीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए पुलिस एक एक कोने को बारीकी से देखती है। इसी बीच एक पुलिस वाला कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि 10 लाशों में से 9 लाशों के स्टूल आगे की तरफ हैं, लेकिन एक लाश का स्टूल पीछे की तरफ है और उसके हाथ भी खुले हुए हैं। और ये लाश थी घर के सबसे छोटे बेटे ललित की। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ललित ने पहले सबको फांसी पर लटकाया और बाद में खुद भी सुसाइड कर ली। इसी बीच घर की जांच के दौरान पुलिस को एक डायरी मिलती है, जिसके आखिरी पन्ने पे कुछ ऐसी उल जुलूल चीजें लिखी होती हैं जिसे पढ़ पुलिस वाले हकपका जाते हैं। उस डायरी में लिखा होता है, घर का रास्ता, 9 लोग जाल में, बेबी यानी विधवा बहन मंदिर के पास स्टूल पर, 10 बजे खाने का ऑर्डर, माँ रोटी खिलाएगी, 1 बजे क्रिया, शनिवार रविवार की रात के बीच होगी, मुंह में ठुसा होगा गीला कपड़ा और हाथ बंधे होंगे। शनिवार रविवार रात के बीच कप में पानी तैयार रखना, इसका रंग बदलेगा। मैं प्रकट होऊंगा और सबको बचाऊंगा।
पूछताछ में पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से इन लोगों के घर में रात के 11:30 बजे से 2 बजे के करीब एक हवन की क्रिया होती थी। पड़ोसियों ने बताया कि ललित का 15 साल का बेटा शिवम अपने दोस्तों से कहा करता था, हम रोज रात को पूजा करते हैं, हमें भगवान के दर्शन होंगे, भगवान हमसे खुद मिलने आएंगे। डायरी और पड़ोसियों द्वारा सुनी शिवम की बातें और दूसरे सबूतों से ये पता लगाया गया कि ललित एक अंधविश्वासी इंसान था और ये बात उसकी साइकोलॉजी ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी निकल कर आई। वो कहता था कि उसके दादाजी जो 7 साल पहले मर चुके हैं, उनकी आत्मा सपने में आकर कहती है कि तुम प्रभु का अनुष्ठान करो, प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें बचाने खुद आएंगे। इसीलिए वो अपने साथ साथ रोज सभी घरवालों को स्टूल पर खड़ा करता था और फांसी का फंदा लगा सभी लोग 2 मिनट तक मरने की एक्टिंग करते थे। और 30 जून की रात को उनका दिन तय हुआ था ईश्वर से मुलाकात का। इसीलिए घर के सभी लोगों ने अपने अपने फ़ोन साइलेंट करके बैग में बांधकर मंदिर के पास रख दिए, आंखों पर काली पट्टी बांधी, मुंह में गीला कपड़ा ठूसा और हाथ बंधे फांसी पर लटक गई। इसके बाद सभी जांच पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट तैयार की और इस केस को एक रिचुअल सुसाइड के हिसाब से क्लोज कर दिया। उस एक इंसान के अंधविश्वास और बीमार सोच ने घर के 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस के हिसाब से ये रिचुअल सुसाइड का केस था, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उन 10 लोगों का मर्डर हुआ था। तो मिनिस्ट्री ऑफ मर्डर्स की पॉडकास्ट सीरीज में आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार मिलूंगा आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।